देखो पानी कितना स्वच्छ, कैसा पानी, जी आनंद जी का हाँ, ये तो बढ़िया पानी है। साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों, अभी हमें चित्रकूट के जंगल पे, और ये स्थान है देवांगना घाटी, जहां पे 3-4 संत दोस्तों रहते हैं। एक तो कोट तीर्थ, पंपापुर और देवांगना, ये 3 खास मेन स्थान हैं। तो तीनों जगह संत जी रहते हैं। कोट तीर्थ में तो जो महाराज जी 6 महीने गुफा के अंदर रहते हैं वो वाले हैं। पंपापुर में प्रेमदास महाराज जी हैं, और एक और बीच में रहते हैं हनुमान जी महाराज जी। एक देवांगना में लास्ट में, जो जहाँ पे 2 वृद्ध संत मूर्ति रहती हैं। तो ये पूरा देवांगना का विवरण है। और अभी हम चलते हैं, एक और संत जी रहते हैं यहाँ बीच पे, सिंपल और साधारण संत है, भजनानंदी संत हैं। तो उन्हीं के पास चलते हैं और कुछ सेवा सामग्री भेंट करते हैं, और आप लोगों को ऐसे दिव्य संतों के जो जंगलों में कर रह के भजन सभा तपस्या करते हैं, तो उनके दर्शन कराते हैं। तो आइए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं, और आप लोग इन दर्शनों का आनंद लीजिए मानसिक रूप। तो दोस्तों, राशन सामग्री कुछ इस प्रकार से ले लिए हैं। अब चलते हैं संत महाराज जी की कुटिया की ओर। देख सकते हैं ऐसे कुछ रास्ता गया हुआ है। ये दोस्तों बहुत पुराना स्थान है, इसलिए हर एक कुटिया तक ऐसे मतलब रास्ते बने हुए हैं, और कई लोग आते जाते रहते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, और समय समय पे हम भी आते रहते हैं। तो दोस्तों, ये संत महात्मा की पहली कुटिया नज़र आने लगी, और ये है जय श्री राम। महाराज जी ने क्या, ये सूखी लकड़ियाँ हैं। देखिए दोस्तों, दादाजी सूखी लकड़ी एकत्रित किए जंगल से, अब इनको बाज़ार ले जाएंगे। ऐसे दोस्तों यहाँ लोगों की रोजी रोटी चलती है जंगलों से। जय हो बजरंग बली। जय श्री राम महाराज जी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग बजरंग बली के दर्शन कीजिए। जय हो प्रभु। ये देखिए दोस्तों, जय। और ये रही दोस्तों सामने महाराज जी की कुटिया। तो दोस्तों, इस प्रकार से दादाजी जंगल की जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं उनको इकट्ठा कर करके जंगल में, एक गट्ठा कितने का चला जाता है? 200-250। तो एक दिन में एक ही गट्ठा के 2-3 हो जाते हैं? एक गट्ठा बस। अच्छा अच्छा, तो कहाँ में, मुड़े में ले जाएंगे? ऐसे ही। तो ये दोस्तों, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता, 4-5 किलोमीटर दूर है। और अब गर्मियों के समय है, तो ऐसे सर पे ही ले जाएंगे। देखिए ये बंधन है जो कि बहुत मजबूत होते हैं। इसमें दोस्तों एकदम रस्सी काम करते हैं। तो दादाजी इसको बांध रहे हैं इसे। लो, हमारी तरफ से किराए में चला जाएगा। ठीक, चलो। उसको भी इधर ही ले, नहीं तो बंदर फाड़ डालेंगे। दोस्तों, अभी महाराज जी वो स्थान को हमें दिखाने चल रहे हैं जहाँ से जल निकलता है। ये वो स्थान है। ये 12 मासी में निकलता है, बस 1 महीने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। वो भी चलता है प्रभु, लेकिन आते आते ये चुर जाता है। अच्छा हाँ, चट्टान में। देखो पानी कितना स्वच्छ, कैसा पानी, आनंद हाँ, का ये तो बढ़िया पानी है। देखो
ये यहाँ से पानी, दोस्तों महाराज जी पानी निकालते हैं। ये चट्टान पाप नासिक गंगा इसको कहते हैं। से नासिक गंगा। जी जय। तो ऐसे दोस्तों महाराज जी यहाँ से जल निकाल के अपने कुंड से और फिर प्रसादी सिद्ध किए। यहाँ पे के जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी दिए। ये पूरा रहता है ऐसा। सतगुरु कल ये बाजीगर को बुलाया कौन था? ऐसा ही हुआ, यहाँ नाग पकड़ने आया था। अच्छा, यहाँ नाग पकड़ने आया था। पकड़ने आया था। उसने वीडियो में देखा होगा शायद, लगता है, तो आप बता दिए तो वो आ गया। हम नहीं बताए, मतलब इस हमसे नहीं पूछा। अच्छा, हाँ हमसे पूछा नहीं, वो बीन बजाता चला आया है। अच्छा हाँ तो उसको फिर उसको जो है वहाँ पे नाग डस लिया। तो फिर उसको पता चला क्या हुआ, कैसा हुआ? अब वो अपनी दवाई ववाई खाई है, चला गया है। लेकिन हम उसको मना किया कि बीन मत बजा, बीन मत बजा। यहाँ मत बजाओ। हाँ। हैं? और कल से जो है, आज धुना में आए तो हैं लेकिन पूरा राख में घुस गए दोनों। गुस्से में मैं जी वो देखते हैं थाना पर धोना जहाँ पे चल देते हैं। हाँ ना, इस बार कृपा करिएगा। अच्छा हाँ, क्योंकि बिगड़ा हुआ जीव हाँ। और फिर वो, हाँ इसलिए कृपा करिए। ठीक है। नहीं मैं आपको तो तुरंत हाँ खोल देता हूँ। जी। मुझे ये तो पाप है ही ना है, हैं? मैं तो आपका बिल्कुल अपना अभी बच्चा ही मान। अभी ताज़ा भी वो है तो थोड़ा ठीक है, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ये महाराज जी की पूरे कुटिया है, कुछ इस प्रकार से बनी हुई है। यहाँ पे महाराज जी अपना रसोई बनाते हैं और इसके अंदर है दोस्तों पूरा जहाँ धोने का होता है पूरा अपना राशन सामग्री, तो उसी के अंदर दोस्तों नाग नागिन भी रहते हैं। महाराज जी लाल जी कृपा करें। कैसे हैं महाराज जी? आनंद है, आप महापुरुष आनंद रहें, यात्री आनंद रहें। जय हो प्रभु, कृपा हो। लाल जी कृपा करें, अति आनंद है। जी राम राम। और महाराज जी कैसा चल रहा है इस समय? बहुत बढ़िया चल रहा है, आनंद है। जी हाँ आनंद है। और कोई दिक्कत तो नहीं महाराज जी इस समय होती? कोई दिक्कत ना है। थोड़ा सा लेट भी हो जाते हैं कभी कभी? नहीं। इसमें महाराज जी सब्जी है। जय है। और इसमें महाराज जी ये हमन है जैसे आप करते हैं ना हमन। जी हमन तो रोजाई धूप है। ये सब्जी मसाला महाराज जी। जय तेल है। ये अरहर दाल है, मूंग दाल है इसमें। मूंग है। ये अरहर दाल है जी। इसमें महाराज जी मूंगफली है, कभी फलहार रहा हुआ। जी हाँ। आज एकादशी भी थी तो जी वो भी था। और ये बहरी है जी। और पेठा है महाराज जी। और ये गुड़, ये जीरा है जी। ये थोड़ा पैकेट खुला देखिएगा थोड़ा। और ये हमारा जी चावल है इसमें, हल्दी, ये धूप है, ऐसे मर्जी आटा है। ये मर्जी। अच्छा लाल जी कृपा करे। और सब बढ़िया ना माँ जी? और खूब आनंद है राजा, खूब कृपा है। लाल जी कृपा करे, आनंद तबीयत पानी खूब सही रहता है, खूब आनंद है। अच्छा। हाँ कृपा है, आनंद है। महाराज जी जैसे आपने शुरू में जब सब कुछ छोड़ के यहाँ आए थे जी तो क्या मतलब भरोसा करके आए थे कि क्या हम कैसे रहेंगे जंगलों में? क्योंकि अक्सर लोग जब घर से निकलते हैं जी मतलब बैराग तो हो रहा है लेकिन फिर भी चिंता सताने लगती है कि हम कैसे रहेंगे भविष्य में, मतलब क्या करेंगे। तो कैसे आपने क्या उम्मीद करके आए थे वहाँ से? प्रभु जी संसार में जो उस परमात्मा का बल भरोसा रखा है जी, वो परमात्मा इतने अगाध दयालु हैं कि वो ऑटोमेटिक इंसान को मोह लेते हैं। इंसान अगर उनके चरणों में मत्था टेक भर दे। और हमें तो यही आशा, यही अभिलाषा रही कि हे परमात्मा अब तू है, हमारा जो कर्तव्य था वो कर लिया, अब तुम्हारे चरणों में है। जब तक जीवन रहे तब तक तुम्हारे ही चरणों में ये दास रहे। तो हमें तो प्रभु बहुत आनंद मिलता है और यही परमात्मा से याचना करते हैं कि आप महापुरुषों को आनंद दे।
आती है ना जी मुझे, मुझे आती है। कभी इस जीवन में रहते हुए कोई चिंता नहीं सताती कि कल क्या होगा? ना 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 ना, यही सबसे बड़ा पाप है प्रभु। अच्छा। चिंता साकिन बसे शरीरा, नहीं रहती। चाट जाए मानुष तन हीरा। अच्छा। ये चिंता सबसे बड़ी चिंता है, यही है एक पाप का मूल। चिंता नहीं करना चाहिए। इंसान अगर चिंता में फंस गया तो फिर वो जल गया। क्योंकि मैं जब वो भविष्य को सोचता है ना, जैसे आज उस रास्ते पे हम चल रहे हैं जी जहाँ लगता है कि जैसे घोर जंगल में है, जी अब हमें प्यास लगती है, भूख लगती है, तो ये जी। चिंता सताती है कि कहाँ पिएंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ रहेंगे। तो ये प्रभु, हम तो सब कुछ त्याग दिया है उस परमात्मा के भरोसे। खाना पीना, बैठना उठना, सोना, सब कुछ उन्हीं के आधार पे हैं। जो उनकी मर्जी है वही कराते हैं। हमें तो ये लगता है आभास कि परमात्मा वास्तव में साक्षात प्रभु हमने देख ली है छटा। हवन करते हैं, जी जी। नागिन नाग आकर के बैठ जाते हैं धूना में, अच्छा, यही कुटिया में अपने। इसी में। अच्छा। ये अलग, ये जो इधर है ये उन्हीं का है ये जो गुफा। पाछ निकला हुआ। जी हाँ, ये गुफा यहाँ तक ये है गुफा। अच्छा, जंगल तक गई है ना? जी 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 जी। और उसी में आप भी रहते हैं? कभी कभी ये जेठ बैसाख तपन होती है, तपन में उनके पास जाते। अच्छा। फिर वो हमें बोलते नहीं, ना हमारी तरफ देखते, वो भी पड़े रहते हैं, क्योंकि वहाँ ठंडा आता है, हवा नहीं जाती, गर्मी नहीं वहाँ ये सताती। मुझे कब कब दिखाई देते हैं? ये तो प्रभु हमें हवन में डेली दिखाई देते हैं, डेली हवन में आते हैं। अच्छा। और हमें तो ये लग रहा है कि वो परमात्मा का ही रूप है प्रभु, क्योंकि देखने से तो भय लगता है, और लगेगा नहीं महाराज जी? लेकिन हमें भय नहीं लगता। क्यों कि जब हम आज 10 साल से उन्हें पर डे देख रहे हैं हवन में, अच्छा, तो फिर भय खत्म। तो भय खत्म, भय नहीं लगता। हाँ जी, अगर कम शब्दों में कहा जाए तो ये पूरा जीवन क्या है? गृहस्थ का हो, बैरागी का हो, किसी भी का, ये मनुष्य का जीवन है क्या वास्तव में? ये मनुष्य का जीवन प्रभु एक अमोल जीव है, इसका कोई मोल नहीं। और सबसे जीवों में सबसे बड़ा मनुष्य है। जी। इसलिए मनुष्य को उस परमात्मा से करार करके भी आया है। मनुष्य हर जीव को तो भूल जाता है, लेकिन मनुष्य जानबूझ के भुलाता है। हाँ जी। मनुष्य जानबूझ के भुलाता है, नहीं वो परमात्मा से करार करके आते हैं कि हम तुझे भूलेंगे नहीं, हमें इस कीचड़ से अलग कर दे, हम नहीं भूलेंगे। क्योंकि उल्टा टंगा है, कीचड़ में है। तो जैसे आज कीचड़ देख रहे हैं, किसी की लड़की भाग गई, किसी की बेटी भाग गई, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हुआ। ये कीचड़ है, ये कीचड़ ही तो है, स्वच्छता कहाँ है? कैसे बदला जाएगा माँ जी उस रूप को, जैसे जिस कीचड़ में हम कैसे निकले उससे? प्रभु, ये कीचड़ से निकलना बहुत अगाध है। अगर मानो भक्ति करता है और कर भी लेता है, तो बीच में दलाल बहुत लगे। दलाल मतलब कौन? दलाल ये देवता। अच्छा। ये देवता जो है थाना बना करके बैठे हैं इस अंदर यहीं। अच्छा। और इस परमात्मा के पास वो जीव को नहीं जाने पाता, आत्मा वो नहीं जा पाती, फंसा देती है। ये फंसाते रहते, माया में ही फंसाते रहते। वही तो मेन है। क्यों कि ये रस में ज्यादा है। वहाँ जहाँ रस में गया तो फिर हो गया। इसलिए मानव को प्रभु परमात्मा का नमन करना चाहिए। वो परमात्मा ये नहीं कहता कि मेरे पे ही लगा रहो,
हाँ। अपना काम धाम कर, बाल बच्चे पाल, सब कुछ कर, लेकिन मुझे तो कम से कम याद कर। थोड़ा याद करने में उस खुश हो जाते हैं। हमें तो बहुत आनंद आता है राजा, आप आनंद रहें। ठीक। और आप महापुरुषों को देख भी लेते हैं तो हमें आनंद मिल जाता है, खूब छक जाते हैं, जी ये बोल महाराज के जी, छक जाते हैं। ये मिले ना मिले, जी। इससे हमें कोई लेन देन नहीं, दर्शन से ही सब कुछ आनंद है। ये भाव महाराज जी आप हमें करें, हमें कहना चाहिए ऐसा कि आपके दर्शनों से हमें धन्य होते हैं। बात सत्य है, जी। सत्य है। लेकिन साधु अगर अपने पे सध रहा है तो वो आप महापुरुषों पर कृपा जरूर होगी। अच्छा। और जपेगा आप ही को। क्यों कि भगवान राम शंकर जी को जपते हैं जी। और शंकर जी भगवान राम को जपते हैं। सीता माँ पार्वती को जपती है और पार्वती सीता को जपती है। क्यों? वो परमात्मा जिसका हम सेवन करते हैं, जिसका हम नमन करते हैं, जिसकी याद करते हैं, वो आप में झलक रही। एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। आपका आशीर्वाद हम पे काम आता है, हमारी सेवा आप पे काम आती है, एक दूसरे पे। ठीक। हाँ जी। सत्य।